हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आपको हम चैप्टर 7 समझा रहे थे इंटीग्रेशन, जिस एक्सरसाइज 7.11 पे हम चल रहे थे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझाया था। आगे के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में समझते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है जो वो आपका वो क्या कहता है, -π/2 to +π/2 sin स्क्वायर x dx है आपका। तो -π/2 से +π/2 आपको दिख रहा है, आइडेंटिटी है आपकी। तो y प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी की -a से a fx dx है आपका। तो 2 0 to a fx dx हो जाएगा if fx is an even function। 0 हो जाएगा if fx is an odd function। तो आपको देखना है कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। fx कैसा है आपके पास, sin स्क्वायर x। ऑड इवन कैसे किया जाता है, पुट किया जाता है आपका x के तो -1 sin स्क्वायर -x स्क्वायर है तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin स्क्वायर x बन गया। f is -x इक्वल टू कैसा बना आपका fx, यानी ये कंडीशन बन रही है, मींस fx is an even function। अगर fx जो है वो इवन फंक्शन है, कंडीशन क्या होती है, 2 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब चाहो तो आप इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हो, नहीं तो 2 0 to π/2 1 - cos 2x अपॉन 2 आइडेंटिटी होती है। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहां लिख लीजिए आप sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 - cos 2x अपॉन 2 होता है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x अपॉन 2, लिमिट 0 to π/2 पुट कर दीजिए, π/2 - 0 हाफ sin π माइनस sin 0। sin π की वैल्यू भी 0 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर कितना आ गया आपका, π/2 - 0 इक्वल टू π/2। ठीक है बेटा, इसी तरह से इस क्वेश्चन को नोट करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वो है आपका i इक्वल टू 0 से पाई x अपॉन 1 प्लस sin x dx। याद रखिए बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऊपर आपके x दिया है, तब भी आपको प्रॉपर्टी 4 ही लगानी होगी। प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx लगा दीजिए आप। i इक्वल टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स साइन एक्स। तो 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर दीजिए आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, then 2i equal to 0 to pi x plus pi minus x upon 1 plus sin x, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम था। तो आपने इसे बाहर निकाला, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 to pi 1 upon 1 plus sin x। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बहुत तरीके हैं इसके इंटीग्रेशन करने के लिए, बट हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले 1 माइनस sin x का आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई कांस्टेंट था बाहर, 0 टू पाई 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x। 1 माइनस sin स्क्वायर x क्या होता है बेटा आपका, cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। then 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x अलग, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग। क्लियर बेटा।
अब देखिए 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x sec x इनटू tan x dx लिमिट 0 से पाई पाई वहां sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x लिमिट 0 से पाई माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x लिमिट 0 से पाई तो पाई tan पाई माइनस tan 0 माइनस sec पाई माइनस sec 0 पाई tan पाई की वैल्यू 0 माइनस 0 माइनस sec पाई की वैल्यू माइनस 1 then 2i इक्वल टू आ गया आपका 2 पाई तो 2 से 2 कैंसिल i की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास पाई निकल के आया आपका ये आंसर क्लियर समझिए बेटा प्रॉपर्टी लगाया पाई माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है साइन एक्स दोनों का डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं आपने ऐड किया x से x कैंसिल आउट हो गया पाई बाहर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस sin x था इसके कंजुगेट यानी 1 माइनस sin x का ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस sin x अपॉन sin x 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x अलग-अलग दोनों को सेपरेट किया 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x sin x अपॉन cos स्क्वायर x sec x इनटू tan x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x दोनों में आपने लिमिट पुट करी देन आंसर आ गया i क्लियर बेटा आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपको खुद करना है क्वेश्चन नंबर 13 सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है आपको उसमें ऑड और इवन चेक करना है फॉर्मूले से आप पता करेंगे तो ये ऑड फंक्शन बनेगा इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी देखिए बेटा आगे इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा 0 से 2 पाई cos 5x dx इसको आपको देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि प्रॉपर्टी हमारी लग रही है 0 से 2a fx dx इक्वल टू होता है 2 0 से a fx dx if f 2a minus x इक्वल टू आपका fx आ जाए इसकी वैल्यू 0 होती है if f 2a minus x इक्वल टू माइनस fx आ जाए ये तो होता है बेटा आपका तो लगा देते हैं वो चीज इसके अंदर f fx इक्वल टू कितना है आपके पास cos 5x नो f 2 पाई माइनस x किया मैंने तो कितना आ गया cos की पावर 5 2 पाई माइनस x कोई फर्क नहीं पड़ता तो cos x ही रहेगा तो f 2 पाई माइनस x इक्वल टू कितना बन गया आपका ये fx सो 0 से 2 पाई cos x dx इक्वल टू कितना बन गया आपका 2 0 से पाई cos की पावर 5 dx ये तो बनेगा बाय प्रॉपर्टी से तो आपने प्रॉपर्टी 5 से ये बना दिया 2 0 टू पाई इसको लिख सकते हो आप cos की पावर 4x into cos x लिख सकते हैं आप इसे हम लिख सकते हैं आप फिर 2 0 से पाई cos पाई 4 लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर x का स्क्वायर into cos x dx 2 0 से पाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x का स्क्वायर into cos x dx क्लियर लेट sin x इक्वल टू t sin x का t तो cos x dx इक्वल टू कितना हो गया आपका dt ये तो हुआ आपका बट इसमें भी आपके दिक्कत आएगी चलिए देखते हैं तो लिमिट चेंज किया मैंने लिमिट चेंज करने पे क्या लिखा मैंने आपका व्हेन x इक्वल टू कितना था आपका पाई तो t इक्वल टू कितना आया 0 और x इक्वल टू 0 तो तब भी t इक्वल टू 0 तो 2 0 से 0 1 माइनस टी स्क्वायर dt बन गया कंडीशन बोथ लिमिट्स आर सेम जब दोनों लिमिट सेम होती हैं देन इंटीग्रेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन
is 0. So 0 to 2 pi cos 5x dx equal to 0. क्लियर? या आप ये भी कर सकते थे, यहाँ पर आप दोबारा से प्रॉपर्टी ला के देखते हो, आपको आंसर मिल जाता। तो बेटा इसे नोट करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x cos x। तो आपको दिख रहा है बेटा 0 to a की प्रॉपर्टी बन रही है, बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx equal to f a minus x dx होता है, लगा दिया मैंने। 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये हम 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू sin x। तो आपने इससे क्या देखा कि डिनोमिनेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर सेम था। तो आपको मैं बता चुका हूं, जब डिनोमिनेटर पे कोई नहीं फर्क पड़ता तो क्या करते हैं आप, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x। तो आपने देखा sin x से तो sin x कट गया, cos x से cos x कट गया, 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू कितनी आ गई वैल्यू आपकी 0। क्लियर बेटा? तो आप इसे नोट करिए। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx i इक्वल टू। तो आपने देखा बेटा 0 टू a, तो यही प्रॉपर्टी समझाई थी आपको, प्रॉपर्टी बनाओ मतलब टाइम थोड़ा बाय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज क्या समझाया था मैंने आपको कि जब प्रॉपर्टी में 0 टू a fx dx होता है, 0 टू a f a माइनस x dx, यही करते हैं आप। तो आप लगा दीजिए i इक्वल टू 0 टू a log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, देन 0 टू पाई log 1 माइनस cos x dx। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, देन 2i इक्वल टू 0 टू पाई log m यानी log 1 प्लस cos x, और यहाँ पे log 1 माइनस cos x। तो आप सबने पढ़ा है log m प्लस log n, log m into n means 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बनता है बेटा आपका sin स्क्वायर x। पावर आगे आ जाएगी तो 2 0 टू a log sin x dx होता है। तो 2i इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल। आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है, हमारा फॉर्मूला होता है 0 टू पाई log sin x dx इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं आप, माइनस पाई log 2। तो i इक्वल टू जो आपको दे रखा है 0 टू पाई log sin x
dx ही तो यही तो बनना है आपका, तो इसका आप लगा सकते हैं माइनस पाई लॉग 2, या आप इसको लिख सकते हैं पाई लॉग 1/2। अगर यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 होता तो यहाँ आ जाता माइनस के पाई बाई 2 लॉग 2। जितना होगा, चाहे पाई हो तो पाई लॉग 2 आएगा माइनस के, पाई बाई 2 है तो पाई बाई लॉग 2 आएगा, चाहे वो लॉग साइन x हो चाहे वहां पे लॉग cos x हो। तो बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया होगा, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों ही आपको खुद करने हैं। 17 भी प्रॉपर्टी इसी वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, मॉडुलस के मैंने आपको काफी क्वेश्चन बताए हैं, उनको आपको खुद करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है बेटा वो आपका है, दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में, सो दैट 0 to a fx into gx dx इक्वल टू आपको लाना है 2 0 to a fx dx, ये आपको शो करना है। if f and g are defined as fx जो है वो f a minus x के इक्वल है एंड gx plus ga minus x जो है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्यूशन देखिए आप, 0 to a fx into gx आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाय प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी कि 0 से a fx dx है आपका, तो 0 से a f a minus x dx बन जाता है, ये तो बन जाता है। लगा दीजिए आप प्रॉपर्टीज में, f a minus x g a minus x dx, क्योंकि आपने पढ़ा है f a minus x किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। पुट कर दीजिए इसमें आप लिमिट 0 to a fx into g a minus x dx, adding equation first and equation second, then 2y equal to 0 to a fx dx plus fx into g a minus x dx। दोनों में क्या कॉमन है, fx निकाल लीजिए आप कॉमन, 0 to a fx कॉमन आ गया, क्या बचा आपके पास gx plus g a minus x dx। तो आप सबने पढ़ा है, अभी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, gx plus g a minus x की वैल्यू कितनी है 4, 4 बाहर आ गया, 0 to a fx dx, 2y इक्वल था, 2 से 4 कैंसिल किया 2 टाइम, देन I इक्वल टू 0 to a fx dx। हेंस प्रूव, आपको यही प्रूव करना था। तो आई होप आप इसे देखिए, नोट करिएगा, समझ में आया होगा आपके। तो बेटा इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.11 आपकी कंप्लीट होती है। तो बेटा आई होप जितना आपके समझ में मैंने समझाया आपके समझ में आया, और अगर तब भी किसी को डाउट आ जाता है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में स्टडी करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।